हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, बिहार में फिर से निकली है बम्पर भर्ती और ये ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और बिना परीक्षा के ही आपको ये सरकार नौकरी दे रही है। बिना परीक्षा की सरकारी नौकरी पक्की है। सैलरी आपकी तकरीबन 20,000 तक रहेगी और ये जॉब जो है सरकारी वो BTSC 2022 की है, यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने ये जॉब निकाली है। आवेदन करने के लिए साथियों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों को ज़रूर जोड़िएगा। मैं पहले एक वीडियो में इसकी जानकारी दे चुका था आप लोगों को, लेकिन मुकम्मल जानकारी नहीं, वो अधूरी जानकारी थी। आज आवेदन कैसे करें उसको भी हम आप देख लेंगे और आवेदन करके आपको हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जॉब है और इसमें मेन चीज़ देखने वाली बात यह है कि 2 अगस्त से ये अप्लाई करना शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है वो 1 सितंबर तक इसका टाइम है, यानी आपके पास जो है अभी तकरीबन 1 महीने का टाइम है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मोटा मोटी बात देख लेते हैं, बाकी तो आपको मालूम होगा। इसका टोटल नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के हमने लिंक में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम पर जा करके इसका तमाम नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फ़ीस की अगर बात कर लेते हैं तो जर्नल, EBC, BC, EVS वालों के लिए 200 रुपये की फ़ीस है और SC, ST और PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए साथियों 50 रुपये की फ़ीस है। बहुत ही सुनहरा अवसर है साथियों। देखिए 200 रुपये फ़ीस है जर्नल, EBC, BC और EVS के लिए, और SC, ST, PH और फीमेल के लिए सिर्फ 50 रुपये की फ़ीस है और ये भी ऑनलाइन आपको देना होगा। इसकी भी टाइमिंग वही है, 2/8/2022 और 1/9/2022। मेन चीज़ जो रह गई थी पहली वीडियो में कि कौन कौन लोग इसमें फार्म भर सकते हैं, क्या क्राइटेरियाज़ है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। आइए, पहला पोस्ट जो है ANM, ये सिर्फ केवल महिलाओं के लिए है। इसमें देख लिए क्या है, ये मान्यता प्राप्त संस्था से भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित विधि का ऑक्सीलियर नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंध परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप सेकंड OT की बात कर लेते हैं, जो असिस्टेंट OT असिस्टेंट की जो जॉब है, इसमें क्या कौन कौन भर सकता है इसको पढ़िए। इसमें लिखा नंबर 1 पे, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट 10+2 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीवन विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड कहा गया है कि इसके अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा DOTA कोर्स, बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी BOTT कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं टोटल नोटिफिकेशन जो है कि इसका PDF आपके जो है कि टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल चुका हूं, आप वहां देखिए और एक एक को बारीकी से पढ़िए, सहूलत मिल जाएगी आपको। ECG के बारे में अगर पढ़ लेते हैं, ECG टेक्नीशियन के लिए तो नंबर 1 पे दिया है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट 10+2 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीवन विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी तरीके से इसके साथ अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ECG टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स, बैचलर ऑफ ECG टेक्नीशियन कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। और सेकंड की बात अगर कर लेते हैं, लास्ट यानी कि चौथे नंबर में जो वैकेंसी निकली है, चौथा हुआ एक्सरे टेक्नीशियन।
इसमें आप बात कर लीजिएगा। देखिए इसमें है आवेदन नंबर 1 पे दिया रखा है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक, यानी 10+2 सभी का है, और भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान भी तीनों का है, लेकिन चौथे में थोड़ा सा फर्क है। सेकंड नंबर 2 देख लीजिएगा, इसके अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा अमान्यता प्राप्त संस्था से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। तो ये थी क्राइटेरियाज कौन कौन जो है इसमें शामिल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। तो एज देखिएगा, मिनिमम एज जो है 18 है, मैक्सिमम एज जो है 37 ईयर है, और ये जर्नल वालों के लिए है, ठीक है। और इसी तरह से अगर ओबीसी एसटी की बात कर लेंगे और महिला की बात कर लेंगे तो फिर 40 और 42 है। इस तरीके से है। आप जो पूरा नोटिफिकेशन मैं जो टेलीग्राम पे डाला हूँ आप उसको एक एक बारीकी से पढ़ लीजिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो साथी ये थी इसकी जानकारी। आइए अब मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके बताता हूँ कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे बी, उसके बाद होगा टी, फिर होगा एस, फिर होगा सी। टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे, आपके सामने BTS का सेवा खुल के आएगा। आप यहाँ वेबसाइट है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपकी जो है कि वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। और इस तरीके से सेवा है। आपको यहाँ क्लिक करके जो है कि आपको यहाँ डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। इस तरीके से ये आपका वेबसाइट खुल गया है। अब आप यहाँ लिखा है ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है ऑल नोटिफिकेशन, यहाँ आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये 4 नोटिफिकेशन यहाँ पे है, 1 2 3 4। इन चारों को पढ़ने के लिए आप यहाँ एडवर्टाइज जो लिखा हुआ यहाँ क्लिक कीजिएगा। इस चारों के बारे में आप पढ़ सकते हैं, किसके बारे में क्या जानकारी है। सपोज दैट आपको यहाँ क्लिक करना है, 1 नंबर पे आपने क्लिक किया है और आप यहाँ पे आए, यहाँ आपका PDF दिया गया है। आप यहाँ PDF को डाउनलोड करेंगे और इस तरीके से PDF डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप PDF को पढ़ सकते हैं। आप जो है कि PDF को पढ़ सकते हैं। हमें PDF को भी पढ़ना नहीं है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। आइए हम वहाँ लेके चलते हैं। अब हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको 1 नंबर जो यहाँ पे, यहाँ आपको क्लिक करना है अप्लाई पे। यहाँ आप अप्लाई पे क्लिक करें। यहाँ देखिए क्लिक करते ही आपके सामने आता है डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट है, और पोस्ट क्या है, ECG टेक्नीशियन है। और इसी तरीके से सैलरी क्या है लिखा हुआ है 5200 से 2200 यानी 2200, 20,200। उसके बाद फिर देखिए एज लिखा हुआ है 18 और फिर अपर एज 37। टोटल जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये डेट ऑफ कैलकुलेटिंग जो एज जो है वो 1/8/2021 से कलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितनी है और क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आपको क्वालिफ़िकेशन चेक करनी है, क्वालिफ़िकेशन अगर आपको चेक करनी है तो आप यहाँ आराम से इस जगह क्लिक करें। देखिए क्लिक करते ही क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ मालूम आपको हो जाएगा कि देखिए असिस्टेंट ये लिखा क्वालिफ़िकेशन डिटेल, तो डिप्लोमा बैचलर इन ECG टेक्नीशियन होगा। हायर क्वालिफ़िकेशन अगर बात कर लें तो बैचलर ऑफ ECG टेक्नीशियन, मास्टर ऑफ ECG टेक्नीशियन। इस तरीके से आप किसी भी जॉब की आप जो है कि मालूम कर सकते हैं क्वालिफ़िकेशन। सीट यानी पोस्ट की जानकारी लेना चाहें तो आप पोस्ट की जानकारी ऐसे लिख सकते हैं, किसमें कितनी सीट है, जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट। इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल जानकारी ले सकते हैं। ये वेबसाइट के द्वारा है जो हमने आपको पहले बता दिया है। अब आपको जो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, बस यहाँ आप क्लिक करें। आपकी वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ गई है। आप बस यहाँ पे जो है कि आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही ये साइट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। देखिए साइट इतना ना स्लो है कि फ़ार्म भरकर बताना घंटों लग जाता है, जल्दी फार्म भरा नहीं जाता। तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ फार्म में क्या क्या चीज़ आपको भरना पड़ेगा जो ज़रूरी है। आप यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भरेंगे, उसके फादर नाम भरेंगे और यहाँ पर कैंडिडेट के मदर नाम आप भरेंगे। इसी तरीके से
यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, डेट मंथ ईयर, और फिर यहाँ आप जेंडर देंगे। अगर आप फर्स्ट भर रहे हैं ANM में तो वो सिर्फ महिला भरिएगा, क्योंकि वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। और यहाँ आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड अनमैरिड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे चलेंगे। सिटीजनशिप में आप सिर्फ इंडियन कीजिएगा, और रिलीजन में आप जो भी है हिंदू मुस्लिम आप उसमें कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ जो है कि आप कौन से स्टेट में रहने वाले हैं वो स्टेट को आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस बात का याद रखिएगा। देखिए कितना स्लो हो गया, एक बिहार का हमने किया है, इतना स्लो काम करता है। एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें फार्म भर सकते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद फिर आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद कैटेगरीज आपकी क्या कैटेगरी है, फिर जो है आपका ये मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर जो है साथियों यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी ये ज़रूर भरिएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पूछा अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए यस नो कीजिएगा यहाँ क्लिक करके। और अगर आप देखिए, और अगर कहीं पे काम को कर रहे हैं तो फिर उसकी क्या डिटेल है वो डिटेल भी आप यहाँ पे भरिएगा। इस तरीके से आप डिटेल भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप परमानेंट एड्रेस के बारे में। तो यहाँ केयर ऑफ में अगर आप लड़की हैं, अगर शादी आपकी हो गई है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अगर आप मतलब अनमेरिड हैं तो अपने वालिद का नाम, फादर का नाम लिखेंगे। फिर अपना गांव का जो हाउस नंबर लिखिएगा। उसके बाद गांव या फिर हाउस नंबर, दो चीज़ लिखिएगा। स्ट्रीट यानी गली और पोस्ट ऑफिस, दो चीज़ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ स्टेट का नाम, और इसी तरीके से यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम। फिर यहाँ आपका जो है कि ब्लॉक, किस ब्लॉक से आप आ रहे हैं वो लिखिएगा। और यहाँ आपका जो है कि पुलिस स्टेशन कौन सा है, और आपके गांव का नाम, दूसरा गांव का, ये ऑप्शनल है, इसको आप भरिए तब भी, ना भरिए तब भी चलेगा, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे आपका पिन नंबर है, ये आप यहाँ पे डालेंगे। इसके आगे बढ़िएगा। यहाँ अब आपसे पूछा जा रहा है आपकी पढ़ाई के बारे में और क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल किया है, जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है उस बोर्ड का नाम डालेंगे। किस साल आपने पास किया उस साल, और आपका रोल नंबर क्या था वो। फिर आपका जो है कि किस टाइप था, जैसे कि यहाँ पे टाइप देख लीजिएगा, मार्क्स परसेंटेज, तो अक्सर ये मार्क्स से होता है परसेंटेज के हिसाब से। तो इस तरीके से आप यहाँ कीजिएगा। और यहाँ पे जो है कि कितना आपको यहाँ कितना टोटल कितना था, आपको मिला कितना है, परसेंटेज ये अपने आप ले लेगा। और फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न ये खुद ही अपने आप कर लेगा, या फिर आप यहाँ पे चूज़ भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आइए इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट की भी सेम है। किस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया है, कौन साल किया है, रोल नंबर क्या है, और फिर कितने मार्क्स पास आया है, मतलब मार्क्स है या परसेंटेज वाले हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम क्वालिफ़िकेशन की। तो अब यहाँ भी देख लीजिएगा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ है, आपने डिप्लोमा किया है या बैचलर किया है, यहाँ क्लिक कीजिएगा। यहाँ ये ऑप्शनल नो यस का ये छोड़ दीजिएगा। कॉलेज का नाम, जहाँ जिस कॉलेज से आपने बैचलर या डिप्लोमा किया है उसका नाम रखिएगा। और यूनिवर्सिटी आप यहाँ से खुद सर्च कर सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से भी आप करने वाले किए हैं। इसी तरीके से कब आप पास हुए हैं और क्या ग्रेड आपको मिला हुआ है, टोटल मार्क क्या है, मैक्सिमम मार्क क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सब आपको करना होगा। और सेम चीज़ यहाँ है, ठीक है। तो ये हायर एजुकेशन में जो आपको एक चीज़ याद रखना है, मैंने आपको बताया था हायर एजुकेशन का मतलब क्या है। अगर आपने ये हायर एजुकेशन किया है तो आपके 15 मार्क्स जो है कि ऑटोमेटिक ही आपका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं किया है तो फिर ये आपके लिए लॉस होगा। तो जिसके पास हायर है एजुकेशन यानी बैचलर ऑफ एजीसी टेक्नीशियन या फिर मास्टर ऑफ एजीसी टेक्नीशियन, तो इसके द्वारा आपके 15 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। इसके लिए भी सेम है, आप यहाँ आपके पास है तो यस कीजिएगा, यहाँ भी है तो यस कीजिएगा। और यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, कब आप पास किए हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। इसको करने के बाद जो है कि आप यहाँ पे ये वाली वेरिफिकेशन कोड है इसको डालिए। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, वैलिडेट कीजिए। इसके होने के बाद आपके मोबाइल पर ईमेल पर एक कोड आएगा, उसको वेरीफाई कीजिए। उसके वेरीफाई करने के बाद जो है कि आप अपना फाइल जो डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है उसे अपलोड कीजिए। 10, 12 और जो बैचलर का मांगा है उसको अपलोड कीजिए। उसके बाद जो है कि उसका इस पेमेंट कीजिए, 200 रुपये पेमेंट कीजिए या 50 रुपये जो आपका आता है। उसके पेमेंट करने के बाद
फिर इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रख लीजिए। फाइल सबमिट हो जाएगा, अपने पास रख लीजिए। और मेरिट लिस्ट जब निकलेगी उसमें उस लिस्ट में अपना नाम नंबर चेक कर लीजिएगा। अगर आपका नाम नंबर आ गया तो आपको नौकरी पक्की है, क्योंकि इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। हायर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें से आपका चयन हो जाएगा। सैलरी जो है कि इसमें 20,000 तक मिल सकता है आपको। तो साथी ये थी थोड़ी सी जानकारी। कैसा लगा आपको? दीजिए हमें इजाज़त। शायद अगर बराबर काम करता तो ये वीडियो सही से बनाकर दे दिया जाता। हो सकता है 5-6 दिन बाद सही से काम करे तो इसका सटीक जानकारी सही तरीके से बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा।